कुतुब शाही डिनास्टी के अंडर जो है फर्स्ट हम लोग पढ़े थे उस डिनास्टी के बानी सुल्तान कुली कुतुब शाह के बारे में। तो आज उनके बेटे जो है जमशेद कुली कुतुब शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो थोड़ा सा आप बताइए कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए जमशेद के बारे में। इससे पहले के लेसन में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ आइडिया है? हु वाज द उनके जमशेद? वालिद साहब का कत्ल कर दिए। जी, उनके वालिद का कत्ल कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने वालिद का कत्ल करता तो बाय नेचर थोड़ा सा उन क्या है संगदिल रहता। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिए कि उन जो है जी। संगदिल रहता। तो ये बात भी तय है कि जो अपने लोगों के साथ गद्दारी करता तो दूसरों के साथ क्या वो इंसाफ कर सकता? बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं कर नहीं सकता, सर। क्योंकि हदीस में है कि इंसाफ या अच्छे अखलाक का आगाज आपके घर वालों के साथ होती। अगर आप अपने घर वालों के साथ खराब हैं और बाहर अच्छे हैं तो इसका मतलब आप बाहर दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो अंदर का बिहेवियर है वो वही है जो आप अपने घर वालों के साथ है। तो बेसिकली आप जो अपने घर वालों के साथ रहते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है आपके ट्रू पर्सनालिटी का। तो ये जो जमशेद कुली कुतुब शाह है, इनो क्या थे, एक बहादुर थे। इनो जो है एक जबरदस्त फाइटर थे। अपने दौर में जो कुछ बगावतें हुई सबको जो है कुचलने में कामयाब हुए। लेकिन इनका जो दौर था 43 से 50 तक, कितने साल हो गए 43 से 50 तक? 7 इयर्स का जो था, जो 7 इयर्स। जी जो ये पीरियड था, ये बड़ा जंगों से, लड़ाइयों से, एक दूसरे के खिलाफ बगावतों से, मतलब लोग उकता गए थे, तंग आ गए थे। और ये गोलकोंडा की हिस्ट्री में कभी इतनी बगावतें नहीं हुई थी जितनी बगावतें जमशेद कुली कुतुब शाह के दौर में हुई थी। ठीक है, जाहिर सी बात है इसने जो है 90 साल की उम्र में जो उनके बहादुर वालिद हैं उनका कत्ल कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है जो उनके असल वारिसीन हैं उन उनके जरिए से इनको जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होते रहे। तो जमशेद रूल्ड फॉर 7 इयर्स। His reign was the ugliest chapter of गोलकोंडा हिस्ट्री। तो इनका जो दौर था गोलकोंडा हिस्ट्री में सबसे बदतरीन वक्त था इनका जो दौर था। ठीक है, तो एक एक चीज ये है कि ये जो है अपने वालिद का कत्ल करे थे तो कैसा कत्ल करे थे? महमूद हमदानी, whom जमशेद employed to kill the sultan, was himself murdered। तो अब देखिए, अपने वालिद के कत्ल के लिए एक शख्स को इन्होंने मुतय्यन करे थे जिसका नाम था महमूद हमदानी, उसको तक इन्होंने नहीं छोड़े। ठीक है, यानी समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी अपने वालिद जी के सर। कत्ल के लिए जिस शख्स को मुतय्यन करे उसको कत्ल कर दिए। क्यों? ताकि ये पूरी जो ये, सबूत ना रहे। हाँ, कंसील द क्राइम, सारे जुर्म पे ना पर्दा डाल सके। जमशेद किल्ड हिम विथ हिज ओन हैंड, तो अपने हाथ से उसको कत्ल कर दिए थे। हिज यंगर ब्रदर इब्राहिम, sensing danger to his own life, fled to Bidar with a few hundred horsemen and apprised its king of the situation। तो इन्हों क्या, इनके एक सबसे छोटे भाई है, यानी सुल्तान के बेटे और जमशेद के छोटे भाई जिनका नाम था इब्राहिम, बाद में इन्हों सुल्तान भी बनते। लेकिन क्या करें इन्हों कि भाई मेरे वालिद का कत्ल कर दिए थे, तो जाहिर सी बात है मैं जो है इनके इख्तिदार में आड़े नहीं आना, बल्कि क्या करते हैं ना, मेरा भी कत्ल, बोलिए भाई, थोड़ा कत्ल कर सकते हैं ना। कर देंगे बोल। हाँ, वो जी। डर कर से, सकते। जी, वो डर से नो कहाँ पे चले गए, आसपास के जो जितने ममलकतें थी, जैसा कि अहमदनगर भी है वहां पर, फिर बेरार बोल के है, लेकिन इन्हों कहाँ पर गए, बिदर चले गए। और वहां के बादशाह को जो है पूरे हालात से वाकिफ कराए थे। तो बिदर गए तो वहां पर सुल्तान कौन थे? अली बरीद, ये जो है सुल्तान थे बिदर के। तो उन्होंने क्या करे, इब्राहिम को लेके क्या करे, गोलकोंडा को सीज करे थे बड़ी आर्मी के साथ। ठीक है, जमशेद इन हिज टर्न sought द हेल्प ऑफ बुरहान निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो अब आप देखिए, अब क्या करे, ये जो जमशेद कुतुब शाह है इन्होंने किसकी हेल्प लिए थे यहाँ पर? अहमदनगर के बुरहान बुरहान निजाम। निजाम शाह की। ठीक है,
अहमदनगर के बुरहान निजाम शाह। तो अब क्या है कि इब्राहिम के साथ देने वाले बिदर के जो है सुल्तान का नाम अली बरीद है, और दूसरी तरफ इस यानी जमशेद कुतुब शाह का साथ देने वाले अहमदनगर के बुरहान निजाम शाह है। ठीक है। इन्हों गोलकोंडा से चले गए कि मेरी जान को खतरा है, बोल के बिदर को चले। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो छोटे भाई इब्राहिम है बिदर को चले गए और अली बरीद की मदद लिए। और इन्हों क्या करे थे, फिर उन्होंने क्या करे, सीज कर दिए थे, मतलब मुहासरा कर दिए थे। मुहासरा बहुत खतरनाक रहता किसी भी बादशाह के लिए। ठीक है। मुहासरा करके बाहर से जो सामान उस इलाके में आना है पूरों को बंद कर देते, जो जरूरी चीजें हैं सब बंद कर देते। तो मुहासरा किसी भी बादशाह के लिए मुहासरा क्या रहता, बहुत खतरनाक रहता उसका सामना करना। ठीक है। ठीक है। तो अपने को क्या है कभी। सर, जी बोलिए। एक जगह का बादशाह दूसरी जगह मतलब ये कर सकते कि सीज कर सकते। तो यहाँ हाँ सर, वही डाउट था उन्हों हमारा बिदर भी। के उन्हों बिदर के हैं तो गोलकोंडा में ये करे ना, कैसा कर सकते। जी। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करता हूँ मैं। ठीक है। और उन्होंने बोलते कि भाई हाँ इब्राहिम भी वारिस हो सकता, तुम तो अपने वालिद का कत्ल करे, हमारे पास ताकत है, चढ़ाव कर दिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आज का वैसा बॉर्डर एग्रीमेंट थोड़े है कि भाई ये मेरा बॉर्डर है आप हमला नहीं करना, वो पुराना दौर था। जिसके पास सल्तनत है उन हमला करा। काकतीय पे कौन हमला करे थे, दिल्ली के सलातीन हमला करे थे, नहीं करे थे। तो क्यों, जी सर, करें। समझ रहे हैं आप, मेरे पास ताकत है, मेरे पास फौज है, और मेरे को एक रीजन है। क्या रीजन है, जी रीजन क्या है कि तुम अपने वालिद का कत्ल करे थे, कत्ल करके तुम जो है तख्त नशीन हुए। तो ये गलत है। इसके अलावा क्या करे थे तुम, पूरा जो है ना सल्तनत में तबाही मचा रहे हैं आप। तो मेरे पास एक रीजन है, मेरे पास ताकत है, अब क्या करे। अब जो बीदर के है उन्होंने क्या करे, हमला करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हुआ, बल्कि तो ये सब हो रहा ना। ठीक है। ऐसा जी हुआ सर। ना। आप काकतीयास पे भी खाली जो है ना कोई प्यार मोहब्बत में जो है इख्तिदार की मुंतकिली नहीं होती ना, कि चलो भाई आपको हमारे से चाहत है, आप हम अब तक हम यहाँ पर राज करें, आप आके राज करिए, बल्कि कोई थोड़ी देता। ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो हम लोगों से होते ही है। ठीक है। आज के वैसा, आज का दौर जो है वो है, मतलब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है आपको, मतलब जहां पे हमला करके कोई ले लिया, लेकिन पहले होता था ये सब। ठीक है। जी क्योंकि सर। उनके जी पास सर। ताकत एक बहुत बड़ी रीजन है कि भाई मेरे पास ताकत है, और एक वजह रहती, कॉमन ग्राउंड रहती, कोई भी हमला खाली नहीं करता, एक कॉमन रीजन को लेके करता है कि भाई तुम गलत कर रहे हैं तुम। ठीक है। तुम अपने वालिद के साथ गलत करे तो लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते, कोई भी वजह रहती। ठीक है। लेकिन ऐसा होता। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या है यहाँ पर, अब आपको समझना क्या है कि इब्राहिम का साथ देने वाले कौन है। इब्राहिम कुतुब शाह जो बिदर को, अली बरी। अली बरीद है, उन्होंने बिदर के अली सुल्तान। वली। तो उन्होंने क्या करे थे, मुहासरा कर दिए थे गोलकोंडा का। मुहासरा कर दिए तो अब इन्हों अकेले नहीं लड़ सकते, तो इन्हों किसकी हेल्प लिए थे, जमशेद कुली कुतुब शाह, बुरहान निजाम। बुरहान बुरहान निजाम से। निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो इन दोनों की, मतलब इन दोनों का आप समझना आप। ठीक है। यहाँ पर जमशेद है, यहाँ पे इब्राहिम है। इनके जमशेद के साथ जो है अहमदनगर के बुरहान शाह है, और इब्राहिम के साथ जो है बिदर के अली बरीद है। ठीक है। ये दोनों चीजों को याद रखिए, ये याद रखते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो भूल जाते आप, क्या है वो नहीं समझ में आता। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्हों क्या करे थे, गोलकोंडा के सुल्तान जमशेद जो है बुरहान की मदद लिए थे अहमदनगर के। तो उसके बाद क्या करे, ये दोनों मिलके, कौन दोनों, बुरहान निजामी और जमशेद, दोनों मिलके अली बरीद के इलाके का मुहासरा कर दिए थे। ठीक है। इन्वेडेड उनके, मतलब अच्छा मेरे को बेचैन करते, तो तुम्हारे इलाके पे क्या करते हम, इन्वेडेड बोलते हमला करना। जिसके नतीजे में अली बरीद क्या करे, अपने अपने फौज को क्या करे, मुहासरा जो करे, किसका मुहासरा करे थे अली बरीद। गोलकोंडा। जमशेद। हाँ गोलकोंडा का। थोड़ा समझिए आप इसको, ऐसा ऐसा करे तो समझ में आता।
कि ये जो अली जी मरीद जो है इब्राहिम का साथ देते हुए जो गोलकोंडा का मुहासरा करे थे, लेकिन उसके नतीजे में जमशेद अहमदनगर के किंग की मदद से जो क्या करे थे, वापस हमला करे थे, बाउंस बैक करके उनके बिदर पे जो है हमला करे थे। तो नतीजा ये हुआ, बिदर वाले बोले नहीं भाई, हम दूसरों की मदद बाद में करेंगे, पहले अपने इलाकों की हिफाजत करेंगे। ठीक है। इंसान दूसरे दूसरे को खाना कब खिलाता, जब उसके पास पेट भरा हुआ है, उसके पास 2 प्लेट खाना है तो 1 प्लेट बाजू वाले को देता। लेकिन इंसान के पास अगर 1 प्लेट खाना ही नहीं है तो उन दूसरे का कैसा सोचेगा। ठीक है। तो उन बोलता भाई अब मेरे इलाके के लाले पड़ गए तो अब मैं क्या करूंगा, छोड़ो अब ये मुहासरा खत्म करो। तो उन क्या करा, अपने फौजों को वापस बिदर बुला लिया था। तो अब क्या हुआ, इब्राहिम क्या करे बेचारे, बेचारे इब्राहिम जाके एक तो जमशेद की वो कर लिए थे, फिर जो है यहाँ पर बिदर तक मामला लेके गए थे, और यहाँ आखिर में बिदर वाले भी क्या करे, हार दे दिए थे। तब उन्होंने क्या करे थे, नतीजे में क्या करे, विजयनगर चले गए। कहां पर चले गए उन्होंने, विजयनगर किंगडम के पास चले गए, जो कि कुली कुतुब शाही सलातीन का दुश्मन था। क्या था विजयनगर, क्या था उस वक्त, कुली बोलिए। कुतुब शाह का दुश्मन। कुली कुतुब शाही दुश्मन। का नहीं, कुतुब शाही डिनास्टी का दुश्मन था ये। तो वहां पे इन्हें चले गए। तो कैसा होता देखिए कि अ, मतलब आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कैसा कैसा लोग करते हैं कि अपने को तख्त होना है तो दुश्मन के पास चले जाते, बोलते भाई इसको हटाओ, हम आपसे दोस्ती करेंगे। समझ रहे हैं आप बात मेरी, कैसा कैसा लोग, जी सर। कैसा कैसा वो करते। तो ये काम इससे पहले बहमनी सल्तनत में कौन करे थे, विजयनगर के पास जाके हिंदू हिंदू राजाओं की मदद लेके दक्कनिया करे थे। किसके खिलाफ करे थे वो लोग, आफाकियों के खिलाफ करे, आपा। आफाकियों की। करे थे ना। उसके नतीजे में बेचारे कितने 800 से जायद जो है आफाकी टैलेंटेड ऑफिसर्स का क्या करे, कत्ल करे थे, उनके बीवियों को कैदियां बना लिए थे। तो ये सारी चीजें करे थे ना। तो सेम यहाँ पर मतलब इन इतनी बगावत तो नहीं करे, लेकिन अब इनके पास कोई चारा नहीं। किसके पास चारा नहीं, इब्राहिम कुतुब शाह के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि जो बिदर का था उन भी जो है हार गया था, मदद करके क्या करा था, उन्हें हाथ जला लिया था बेचारा अली बरीद। तो अब इन्हों क्या करे कि भाई नहीं भाई, अब इससे भी बड़ी चीज के पास हम जाएंगे, ताकि वहां पर हम क्या करेंगे, पनाह हासिल करेंगे। वेयर ही स्टेड टिल द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो वहां पर उन्होंने क्या करे थे, अपने भाई के मौत का उन्होंने इंतजार कर रहे थे। एक तरीके से क्या कर रहे थे उन्होंने वहां पर, कि भाई अब मैं यहीं रहूंगा। तो विजयनगर में जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर विजयनगरा किंगडम गए, तो इनको कुछ इलाके दिए थे कि चलो आप यहाँ पर, चूंकि आप एक बादशाही घराने से ताल्लुक रखते और जो है आपकी एक शान है, और आगे चल के आप हमारे दोस्त बन सकते, आज नहीं तो कल आपका भाई मरेगा, कुछ तो भी होगा, लेकिन बाद में आपको तख्त नशीन होना है, लिहाजा आपसे हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे बोल के उनको कुछ इलाका दिए थे, जो हम आगे पढ़ेंगे इनके इसमें। लेकिन उन्होंने क्या करे थे, वहां पे रहते हुए तेलुगु कल्चर, तेलुगु वालों से अच्छे ताल्लुकात बनाए थे। तो वो जो विजयनगर के साथ इनके जो ताल्लुकात थे, किनके ताल्लुकात बोलो मैं अभी, इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम कुतुब शाह। समझ में आ रही ना बात, हर चीज को जी जी। अच्छे से समझिए। कहीं भी एक पॉइंट मिस करे तो आप कनेक्टिंग जो डॉट्स रहते हैं ना, ये डॉट से ये डॉट, ये डॉट से ये डॉट, ये डॉट, तो यहाँ से यहाँ अगर ये इसको कनेक्ट करना मिस कर दिए तो फिर यहाँ से आपका ये जो डॉट है कनेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो हर चीज को जी अच्छे सर। से आप समझिए आप। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इब्राहिम विजयनगर चले गए, और वहां पर अपने भाई के, यानी कितने साल रहे होंगे, 7 साल हुकूमत करे, तो ऑलमोस्ट 5-6 साल तो थे होंगे। ठीक है। तो बहरहाल अब क्या है, ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पर क्या है कि अब बुरहान किसकी मदद करे थे, अहमदनगर के जो बुरहान है किसकी मदद करे थे, जमशेद। जमशेद की। जमशेद की। तो अब क्या करे, जब बुरहान अहमदनगर के परेशान हो गए, उनका इलाका कोई हासिल कर लिया था, तो उन्होंने किसकी मदद करे, मदद लिए थे जमशेद की। क्योंकि ये जो जमशेद है, ठीक है, और बुरहान है, ये दोनों क्या है, एक तरह से दोस्त है। जमशेद जो है गोलकोंडा के है, और
बुरहान जो है अहमदनगर के है, ठीक है। बिदर और बीजापुर मार खा गए, ये बीजापुर है, सॉरी, ठीक है। जी जी सर। तो ये दोनों एक हो गए, और अहमदनगर, गोलकोंडा और बेरार, ये तीनों मिलके एक फौज बन गए, ठीक है। एक और। जी तो ये एक हलीफ ग्रुप है, ये एक हलीफ ग्रुप है। तो एक दूसरे के, मतलब ऐसा पहले के बादशाहों का कैसा होता कि अब मेरा दोस्त है जो मैं उसकी मदद करता हूँ, ठीक है। अब उन क्या करता कि उन जब परेशान रहता तो मैं उसकी मदद करा, अब मैं परेशान रहा तो मैं उसकी मदद करा। अब हम दोनों के पास एक तीसरा बंदा आता, ठीक है। वो तीसरा बंदा बोलता है कि भाई मेरे को फला शख्स परेशान कर रहा, तो उसको भी जो है इस ग्रुप में शामिल कर लेते। तो ठीक है, अब इन तीनों पे कोई हमला करता तो ये तीनों मिलके उस पे हमला करते। तो सेम यही हुआ, अहमदनगर, गोलकोंडा और बेरार एक हो गए, और ये लोग क्या करे, बीजापुर पे बीदर। हमला करे, जो कि बीजापुर को सपोर्ट सपोर्ट कौन कर रहे थे, बिदर कर रहे थे, बीदर। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो इस तरह एक दूसरे से अटैक्स जो हुए, तो अब मैं और डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस किताब को समझने के लिए, एक सेकंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मेरे पास तीन किताबें हैं तेलंगाना की, ये एक तेलंगाना की हिस्ट्री है, ये एक तेलंगाना की हिस्ट्री है, और एक बड़ी किताब है, ये एक तेलंगाना की हिस्ट्री है। ये तीनों किताबों में ये पूरी तफसील नहीं है, ठीक है। और ये बीए की किताब ओके। है, तो बहुत ज्यादा डीप में दिया, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो एक एक दूसरे के एलाइस, एक दूसरे के हलीफ, एक दूसरे के दोस्त, ये दोस्तों की दुश्मनों की, जो नए नए दोस्तों की, नए नए दुश्मनों की जो लड़ाई थी, इसका नतीजा ये हुआ कि जब जब अब समझिए हम लोग गोलकोंडा में रह रहे, तो हमारा जो बादशाह जमशेद है, उन कभी जो है अहमदनगर की मदद कर रहे, कभी बेरार की मदद कर रहे, कभी वो दोनों जो है मदद मतलब वो दोनों हमारी मदद के लिए आ रहे, हम उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, कभी कोई हम पे हमला कर रहा। तो इन सारे दुश्मनों से लड़ाई, जंग, ये सारे चीजों में क्या होता, लोग क्या होते, तंग आ जाते या नहीं आ जाते। आ जाते। अब जी देखिए, अब देखिए हम लोग जो है तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में इतने सारे मसाइल है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस करे हुए है, नांदेड़ पे ज्यादा फोकस करे हुए है। तो अब क्या है कि इतना ज्यादा फोकस हो गया। खैर, एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपोजिशन पार्टीज क्या बोल रहे कि जो तेलंगाना के साथ साथ जिनको महाराष्ट्र लेने की हिरिस है, उनको तो बेरोजगार कर दो आप, ठीक है। उनको तो ऐसा कर दो कि ना उनके हाथ में तेलंगाना रहना, ना उनके हाथ में महाराष्ट्र रहना, ठीक है। तो क्या है, जो इंसान अपने घर पे फोकस नहीं करता, उसको क्या है, लोग तंग आ जाते, लोग बेजार हो जाते। तो ये हुआ कि मैं जैसा बताया था, जमशेद जो है ये अपने सल्तनत को बचाने दूसरे बादशाहों, दूसरे ममलकतों का साथ देते थे, कभी उनका साथ लेते थे। तो पूरा जो है निजाम दरहम बरहम हो गया था। इस दौरान इनको जो है कई नए नए दोस्ता मिले, नए नए दुश्मना मिले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, तो यहाँ पर बीजापुर फोर्सेस भी जो है गोलकोंडा पे हमला करते, ठीक है। मैं आपको जैसा बताया था, यहाँ पर एक ग्रुप बताया था कि बिदर और बीजापुर एक हो गए थे, बल्कि यहाँ पर बताया था ना, बिदर और बीजापुर एक हो गए। तो बाद में जाके क्या करते, ये बीजापुर के फोर्सेस भी क्या करते, गोलकोंडा पे हमला करते, ठीक है। समझ गए ना, अपोजिशन पार्टी है ना बीजापुर, जी सर। ठीक है। तो बाद में हमला करते हैं, लेकिन जमशेद, मैं वो पूरा डीप में नहीं गया कि भाई क्या क्या हुआ, वो पूरा जो है मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, लिहाजा जो जितना इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट याद रखिए। तो बहरहाल इन्हों क्या करे, जमशेद asserted his superiority over all his rivals by his bravery, strategy and statesmanship। तो इन्हों क्या करे थे कि अपने सारे मुखालिफिन पे क्या हुआ, अपनी बहादुरी और अपनी जो फन्ने तदबीर है, स्ट्रैटेजी बनाने की, उसके जरिए, और एक रियासत चलाने की जो सलाहियत है, उसके बेसिस पे क्या हुआ, सारे मुखालिफिन को क्या कर दिए थे, हरा दिए थे। तो अब जमशेद मरे कैसा, देखिए अल्लाह ताला सजा कैसा देता। जो अपने वालिद का कत्ल करे थे, उनको क्या हो गया था
कैंसर की बीमारी हो गई थी। 43 में हुकूमत पे चढ़े थे और 50 में क्या हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी। किसके जरिए से? डेथ हो गया। कैंसर के कैंसर। कैंसर जरिए। के जरिए। अब क्या हुआ कि जब जो शख्स इतने सारे जंगें लड़े थे, मतलब अब इतने क्या बोलते, मतलब इतने मुश्किल हालात क्रिएट करके मर गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रगल ऑफ पावर शुरू हो गया था। नोबल्स मतलब जो बड़े लोग थे, सम ऑफ देम हेडेड बाय मिनिस्टर, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जिसमें जगदेव राव बोल के है एक मिनिस्टर है उनके, उन भी जो है मतलब बोला कि भाई मैं तख्त पे बैठूंगा। और उसको सपोर्ट करने वाले कौन है? नाइकवार्स है, नाइकवार्स। तो नाइकवार का मतलब क्या है कि मिनिस्टर्स के अंडर ये लोग रहते, ठीक है। और मिनिस्टर्स के जो फरमान है उसको जो है इम्प्लीमेंट करते। वो सारे लोग जो है जगदेव राव को सपोर्ट करे थे, ठीक है। तो उन क्या करा था जगदेव राव, चूंकि ये सारे जो है मौरूसी रहते पोस्ट, मतलब बाप का बेटा, बेटे का बेटा, जी ऐसा रहता। सर। तो उन क्या करा था, जगदेव राव इब्राहिम को बुलाया था, जो कि यंगेस्ट ब्रदर ऑफ जमशेद है और कुली कुतुब शाह के छोटे बेटे हैं। तो जमशेद की वफात के बाद क्या हुआ कि उनके जो छोटे भाई इब्राहिम है, जो कहाँ पर पनाह लिए हुए थे? विजयनगर। बीदर। विजयनगर। ठीक है। हु वॉज टेकिंग शेल्टर एट विजयनगर फॉर 7 ईयर्स। 43 से 50 तक जो 7 ईयर्स तक जो पनाह लिए हुए थे। कौन कौन हुक्मरान था विजयनगर में? रामराज बोल के था। उन जो है विजयनगर में क्या कर रहा था? हुकूमत कर रहा था। उसके दौर में इन्होंने 7 साल तक वहां पर पनाह लिए हुए थे, ठीक है। तो इब्राहिम रिटर्न टू गोलकोंडा अकम्पनीड बाय रामराज अप टू अ स्पॉट ऑफ 25 मील्स ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर से 25 माइल तक जो है रामराज, उस वक्त का जो सुल्तान था विजयनगर सुल्तानत का, वो जो है इनके साथ आया। और एट काइल कैला कोंडा ही रिसीव्ड ग्रैंड वेलकम। कौन? जब इब्राहिम कुली कुतुब शाह जब विजयनगर सल्तनत से गोलकोंडा आ रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने कैला कोंडा के पास पहुंचे तो वहां पर उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था कि आने वाले सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो ये चीज याद रखिए कि इब्राहिम कुतुब शाह जब विजयनगर सल्तनत के साथ थे, तो इन्हों जो है गैरों के साथ थे, उनके साथ रहते हुए उनके कल्चर को सीखे, उनके तेलुगु जबान को सीखे थे, कन्नड़ जबान को सीखे थे, और संस्कृत जबान से इनकी आशनाई हुई थी। हिंदू राजाओं के साथ इनका मेल मिलाप था। तो उसका असर गोलकोंडा सल्तनत पे हुआ था। और तेलुगु जबान को भी उन्होंने बाद में जाके बढ़ावा देते, जो कि हम इंशाल्लाह कल के क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज का ये लेसन क्लियर है।